हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं कि पेट का एग्जाम पास आने वाला है, तो कुछ ही दिन बचे हुए हैं। 6-7 सितंबर को हमारा पेट का एग्ज़ाम है। तो उसी एग्ज़ाम को देखते हुए हमने अपनी एक सीरीज स्टार्ट की है, परसेंटेज। आज का हमारा टॉपिक रहेगा परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन को लेंगे जो हमारे एग्जाम में मोस्टली पूछ लिए जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है चुनाव पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो चुनाव पर आधारित जो प्रश्न हैं ये परसेंटेज से रिलेटेड रहेंगे, लेकिन इसमें परसेंटेज को समझने के लिए सबसे पहले हम उसके बेसिक चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब भी होता है प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति मतलब बटे, और शत मतलब होता है 100। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी बेसिक चीज़ों को समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, परसेंटेज हमारे क्या होता है, जैसे हमने कह दिया कि 20 का 30% निकालिए। ठीक है, 20 का 30%। अगर हमने कह दिया 20 का 30% निकालने के लिए 30 का मतलब क्या होता है, इंटू होता है। परसेंटेज हमारा क्या होगा, जब भी हम परसेंटेज को हटाएंगे इसके जस्ट अपोजिट में मतलब कि नीचे क्या आ जाएगा, इसके हर में हम 100 को लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 6%। मतलब कि 20 का 30% निकालेंगे, परसेंट का ही मतलब हमारा क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, तो ये तो हमारे कुछ बेसिक चीज़ें हो गए। अगर हम किसी चीज़ को, अब एक चीज़ और समझना है हमें, जैसे हमने कह दिया कि कोई चीज़, जैसे यहाँ पे चुनाव पर आधारित प्रश्न है, तो इसमें कुछ वैध मत आएंगे, कुछ अवैध मत आएंगे, और जैसे 30% है तो उसको हम सबको मान के 100% चलेंगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले हम कुछ बेसिक टाइप के कुछ प्रश्न को लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, अपने क्लास में अपने जो मूल क्वेश्चन है उसको शुरू करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि इसमें हम अगर हम कह दें कि 30% क्या है, वैध मत है। ठीक है, 30% हमारा क्या है, मान लेते हैं वैध है। तो अवैध कितना हो गया, 70%, क्योंकि हम क्या करेंगे, पूरे को कोरिलेट करके 100% को लेके चलेंगे। ठीक है, अगर कह दें यहीं पे कि 100% हम मान के चलेंगे, इसी में से कह देंगे कि हमारा 40% क्या हो गया, अवैध घोषित हो गया, तो वैध मत कितने हो जाएंगे, देखिए 40% क्या हो जाएंगे, मान लेते हैं 30%। 30% क्या हो जाएंगे, अवैध है। ठीक है, तो वैध मत कितने हो जाएंगे, 100 में से तुरंत हम क्या करेंगे, 30 को माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 70% हमारे कितने वैध मत आ जाएंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हमें क्या करना है, इस प्रश्न में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सब चीज़ें को हम कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जैसा कि अगर कोई कहते हैं कि हम जीतने वाले ने क्या किया, 30% से लेके या 25% कुछ भी ले सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे, उसे 100% से लेके चलेंगे, 100% से माइनस करते हुए चलेंगे, उसको देखते हुए चलेंगे। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से अपने टॉपिक को क्लियर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन इसमें लेते हैं, चलिए दोस्तों, जैसा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, कोई चुनाव हो रहा है तो उसमें 2 उम्मीदवार थे। 2 उम्मीदवार का मतलब कोई भी 2 पर्सन होंगे। ठीक है, 2 उम्मीदवार थे, वो क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को नोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, कितने, 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, और कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं के नाम दर्ज थे, मतलब कितने मतदाताओं ने उसमें मतलब कुल मत कितना पड़ा है। ठीक है, तो हमें कुल मत निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 उम्मीदवार चुनेंगे। ठीक है, कोई दो उम्मीदवार है, जैसे ए मान लेते हैं, एक मान लेते हैं बी, ये दोनों क्या है, चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, ये इस दोनों को मिला के कितना, 100% लेके चलेंगे। कितना लेके चलेंगे, 100%। तो इसमें क्या कह रहा है कि 65%, मतलब कि कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ, और वह क्या हुआ, 90 मतों से, मतलब सॉरी 900 मतों से विजयी हो गया। तो विजयी कितने से हुआ है, 900। तो इसका मतलब जीतने वाला एक होगा, एक हारने वाला होगा। तो जीतने वाले को हम क्या मान लेते हैं कि 65%। ठीक है, ए को मिला है 65%। तो 100 में से आप क्या करिए कि जब ए को 65% मिल गया है, तो बी को कितना मिलेगा, 100 में से हम 65 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा,
55%, ठीक है। कितना हो जाएगा, नहीं नहीं 55 नहीं होगा, देखिए यहाँ पे 35% मिलेगा ना, ठीक है। कितना मिलेगा, 35%। तो बी को कितना मिल गया है, 35%। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ए क्या कर रहा है, विजयी हो रहा है ना, इतने मतों से विजयी हुआ, तो ज्ञात कीजिए कितने मतदाताओं ने, ये क्या हो जाए, जीतने वाला मतलब विजयी हुआ, ये जीता, ठीक है, ये जीता है, और ये क्या हो गया है, इतने परसेंट से ये हार गया है। तो जब विजयी वाला पूछेगा तो हम विजयी वाला ही लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में क्या करेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिफरेंस, मतलब कि हार और जीत का अंतर निकालेंगे, ठीक है। तो हार और जीत का जब अंतर निकालेंगे तो इन दोनों में से इसको अंतर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए पहले हम क्वेश्चन को, पहले क्या करिए, इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़िए, फिर क्या करिए, उसी मतलब क्वेश्चन में ही सब कुछ दिया रहता है। क्या करा कि चुनाव में, देखिए चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, ठीक है। तो इसमें से जब इसका अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो हो जाएगा 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, यानी कि 30% हमारा आएगा। मतलब कि इन दोनों का अंतर, जीतने और हारने को मिला के जब दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना होगा, 30%। अब 30% ये क्या हो रहा है, विजयी हुआ, कितने पे, 900 पे। कुल मतों का हमें क्या निकालना है, कुल मत निकालना है। अब देखिए कुल मत का 30% किसके बराबर है, 900 के, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कुल मत का हमें यही निकालना है, कुल मत का मतलब इंटू कर लीजिए 30%, 30% हटाएंगे, नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये किसके बराबर है, 900 के बराबर है। किसके बराबर है, 900 के बराबर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, अब 0 से 0 भी कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से हम क्या करेंगे, ये हमारा 30 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब कुल मत यहाँ से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल मत बराबर हमारे कितना हो जाएगा, 100 उधर जाएगा, 30 यहाँ है, 2 0 और लग जाएगा इसके पीछे, तो कितना हो जाएगा 3000। मतलब कि कुल मत कितने मिले उसको, 3000 मिले हैं, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग करना है, ठीक है। इसके बाद सोल्यूशन तो हर कोई कर लेगा, अगर थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन रखता है तो, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है कि ए और बी क्या है, दो उम्मीदवार हैं, दोनों को हम क्या करेंगे, परसेंटेज का क्वेश्चन होगा, तो क्या करेंगे, एक सेकंड दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को फ्रेमिंग को समझेंगे, ठीक है। तो इसमें दो उम्मीदवार है, एक क्या है 65% और क्या है इसमें बी क्या है, इसी से मतलब 100 से ही माइनस कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, बी का निकल जाएगा। तो जब जीता कितने से है, मतलब कि इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 30%। कुल मत जब भी निकालेंगे तो हम क्या हो जाएगा, कुल मत का 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसके बाद कुल मत बराबर कितना हो जाएगा, 3000। तो यहाँ से ये हमारा क्वेश्चन, आई होप ये सब क्लियर होगा। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम जो भी डाउट है हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये सब चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर हम उसको समझते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे उसमें क्या कह रहा है कि मान लेते हैं दो उम्मीदवार है, ठीक है, दो के इस बार 3 ले लेते हैं, ठीक है। जैसे लेते हैं दो उम्मीदवार, ठीक, दो उम्मीदवार हैं। चलिए दोस्तों इसमें क्या कह रहा है कि एक चुनाव में, इसमें क्या है, अभी तक हमने 2 का निकाला है, अब हमारे में क्या है 3, ठीक है। क्या है इसमें 3 उम्मीदवार है, मतलब कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला, ठीक है। कितना मिला, 45% मत मिलता है, तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिलता है, मतलब 25% मत मिलता है जो तीसरे स्थान पर होता है, ठीक है। और इसके बाद कह रहा है कि दूसरे स्थान पर रहने वाले, जो रहने वाला है उम्मीदवार, उसको मतलब कि 4500 मतों से वो क्या होता है, चुनाव हार जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, कुल मत निकालना, मतलब कितने वोट उसमें पड़े थे, ठीक है। तो इसमें 3% मतलब कि 3 लोग हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। ए बी सी कर लीजिए, या पहला स्थान ए, ठीक है, इसके बाद बीच में दूसरा हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा स्थान होगा, ठीक है। क्वेश्चन जैसे कह रहे हैं हम क्या करेंगे, बस उसकी फ्रेमिंग करेंगे, ठीक।
तो इसमें क्या कह रहा है कि देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। एक चुनाव में 3 मतदान मतलब उम्मीदवार थे, सॉरी 3 उम्मीदवार, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 3 हो गए। इसके बाद जीतने वाले उम्मीदवार को कितना 45%, मान लेते हैं ये जीत गया, तो ये हमारा ये जो है ये क्या हो जाएगा, जीतने वाला होगा, तो इसको कितना मिला है 45% मिला है। कितना मिला है 45%, फर्स्ट को 45% मिला है। और दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार, इसका पता नहीं है, ये बस कह रहा है कि 4500 मतों से ये क्या होता है, चुनाव हार जाता है। और तीसरे वाले, इसके बाद कह रहे तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मिलता है। यहाँ से हमारा क्या हो गया, सी भी निकल गया, तीसरा हमारा कितना हो गया 25%। ठीक है, तो जब यहाँ से हमें 1 2 का पता है तो हम बीच वाले का निकाल सकते हैं। कैसे, 45 और 25 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ठीक है 80, मतलब कितना हो जाएगा 45 और 25 कितना होगा 5 5 4 2 6 7, मतलब वो हो जाएगा 30% हमारा यहाँ बचेगा। मतलब इन दोनों को जोड़ के 70% आ रहा है, और 70 को हम क्या करेंगे 100 से माइनस करेंगे तो हमारा बीच वाला भी निकल आएगा। कितना हो जाएगा 30%। इसको हम कैसे निकाले हैं, 2 का दिया था, तीसरा निकालना होगा तो हम क्या करेंगे 45 और 25 को हमने क्या किया ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद टोटल परसेंट हम क्या होता है, हमारा क्या होता है 100% होता है। मतलब 100% को ही इन तीनों लोगों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो बीच वाला हमारा कितना हो जाएगा 30%। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए जब भी चुनाव होता है तो दो पार्टीज की, मतलब मान लीजिए कई पार्टीज होते हैं लेकिन एक जीतने वाला होता है, एक हारने वाला होता है। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या हो गया, ये क्या होता है जीतने वाला है। ठीक है, ये क्या हो गया जीतने वाला, तो इससे कम जो पाएगा हमारा क्या होगा वो हारने वाला। मतलब इसका तो बस कह रहा है कि यही हमारा क्या है 4500 मतों से हार गया, तो हारा हमारा कौन सा है सेकंड वाला। ठीक है, तो इसका क्या है ये 45%। अब क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, किसका, पहले और दूसरे का। अंतर क्यों, दो पहले और दूसरे का निकालेंगे, तीसरे का क्यों निकालेंगे, देखिए तीसरे का क्यों नहीं निकालेंगे। तो देखिए इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बीच वाले का निकालेंगे। लेकिन यहाँ हिंट में दे दिया है कि मतलब क्या है, जो दूसरा वाला है वो क्या है 4500 मतों से क्या करता है चुनाव हार जाता है, तो हारने वाले का हमें पता चल गया। तो क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 15% हमारा क्या हो जाएगा, इन सबका मतलब डिफरेंस अंतर कितना हो जाएगा 15%। अंतर देखिए जब भी हम निकालेंगे हारने और जीतने से ही लेके निकालेंगे। ठीक है, थर्ड पार्टी क्या होती है, तो उससे कम पाता है तो लास्ट में हमारा क्या होता है वो देख के बराबर कर देता है, बाकी उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हमारा चुनाव से रिलेटेड। अब देखिए क्या करेंगे, इस 15% हमारे किसके बराबर है 4500 के। ठीक है, अब कुल मत निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल मत। ठीक है, कुल मत का मतलब इंटू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कितना 15%, परसेंट हटाएंगे 100% हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा 45 के, किसके बराबर हो जाएगा 4500 के। अब यहाँ से आप काट भी सकते हैं इसको, कुल मत यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा कुल मत। ठीक है, 100 इधर जाके 2 0 हो जाएगा। एक सेकंड दोस्तों, अब देखिए 15 दिया, ये देखिए कितना हो जाएगा 300 इधर हो गया, 2 0 इधर हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मत यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 0 पहले से था, 2 0 और लग जाएगा, मतलब 30,000। ठीक है, 30,000 लोगों ने क्या किया, मतदान किया। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो एक बार देख लीजिए, इसमें करना कुछ नहीं होता, बस हम क्वेश्चन को जो भी हमारे ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन होते हैं उसको हम क्या करते हैं टोटल 100% मानते हैं। और इसके बाद हमारा वैध मत भी आता है, अवैध मत भी आता है। तो जैसा क्वेश्चन कहेगा सबसे पहले हम उसकी फ्रेमिंग करेंगे। फ्रेमिंग करने के बाद क्वेश्चन का सोल्यूशन इजिली आसानी तरीके से हो जाता है। तो आई होप दोस्तों ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ वैध मतों वाला भी क्वेश्चन लेंगे। इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए क्योंकि मुझे लग रहा है सब क्लियर है। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर कितना, मतलब कुल मतदान कितना हो जाएगा इसमें 30,000 लोगों ने क्या किया था, मतदान किया था। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 20% मत क्या हो गया कि अवैध घोषित हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम पहले वैध और अवैध को देखेंगे, इसके बाद को पहले क्वेश्चन को क्या करते हैं ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या है, एक चुनाव में 20% मत क्या होता है अवैध घोषित हो जाता है। तो वैध मत कितना हो जाएगा, जब 20% अवैध हो गया तो वैध मत कितना हो जाएगा 80%। ठीक है, इसके आगे क्या कह रहा है, करीम और राम 2 उम्मीदवार थे। करीम और राम क्या थे, 2 उम्मीदवार थे। राम वैध मतों का 40% मत प्राप्त करता है। वैध मतों का क्या करता है 40% मत प्राप्त करता है और 1600 मतों से पराजित हो जाता है, मतलब हार जाता है। ठीक है,
और आगे क्या कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का, ठीक है, अपने मतों का प्रयोग किया। ठीक है, कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। इसमें भी हमें क्या करना है, प्रयोग किया। हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन फाइंड आउट करना, मतलब कुल मत कितना, कुल मतलब कि मतों की संख्या कितनी थी, हमें वही ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी फ्रेमिंग को समझेंगे। टोटल क्या होगा 100%, तो 20% क्या हो गया, अवैध हो गया। तो सबसे पहले एक तरफ लिखेंगे वैध, वैध मत, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, अवैध। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से थोड़ा समझिएगा। दो हो गया, ठीक है, एक हो गया वैध, दूसरा हो गया अवैध। ठीक है, इन दोनों का क्या है, ये पूरा क्या है, टोटल 100% है। कितना है, 100%। जब अवैध कितना है, 20% कह रहा है, अवैध कितना घोषित हो गया, 20%। तो 100 में से जब 20 जाएगा तो हमारा कितना, 80% क्या है, वैध मत है। कितना है, 80% क्या हो जाएगा, वैध मत हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या कह रहा है कि वैध मतों का 40%। ठीक है, वैध मत हमने निकाल दिया 80%, अब कह रहा है इसी का 40%। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी 80 में से हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में बांटेंगे। ठीक है, इसी का क्या कह रहा है कि वैध मतों का 80%, सॉरी, वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया गया, और 1600, इसका क्या है 40%। 1600 मतों से वो क्या होता है, पराजित हो जाता है। तो ज्ञात करना है कि देखिए एक सेकेंड, इसमें क्या है 40% मत क्या करता है, 80 का 40%। जब 80 का 40% करेगा तो क्या हो जाएगा, अब इसको भी हम क्या करेंगे, 80 में से नहीं करेंगे क्योंकि इसको भी 100 मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमारा 100% स्टार्ट हो जाएगा। जब ये 40% मत प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पे 40 हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि 60 और ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो रहा होगा। 60 और 40 को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए इसमें कितना हो जाएगा, अब दोनों का अंतर निकालेंगे। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 20%। ठीक है, देखिए ये वैध हो गया, ये अवैध हो गया। कह रहे 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से वैध मतों का, यानी ये पूरा वैध है, वैध का 40% क्या करता है, वो प्राप्त करता है। जब 40% क्या होता है, वैध हो जाएगा, और अवैध कितना हो जाएगा, 60%। दोनों का अंतर निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 20%। कितना आ जाएगा, 20%। ये हमारा क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है कि और वो से पराजित हो गया, मतलब हार और जीत, एक हार गया एक जीत गया। ठीक है, दोनों का अंतर कितना, 20%। तो लिखेंगे यहाँ पे कुल मत, कुल मत का मतलब होता है इनटू, एक बार क्या 80%, मतलब वैध मतों का क्या हो जाएगा, 80%। 80% परसेंट हटाएंगे, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर इसका भी निकालेंगे, चाहे आप अलग अलग करके निकाल लीजिए, चाहे एक साथ भी करके निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 20, 20 बटे कितना हो जाएगा, 100। ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारा 1600 के, किसके बराबर हो जाएगा, 1600 के। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, हम इसी को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हम यहाँ क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से जीरो से हमारे क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो से हम क्या करेंगे, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 मतलब 8 दूनी 16, ये हो जाएगा, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुल मत। ठीक है, कुल मत बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 10,000। क्योंकि देखिए 2 जीरो ऑलरेडी इधर है, 2 जीरो आके इंटू हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा, 4 जीरो इधर हो जाएगा, यानी 10,000। कुल मत कितने पड़े थे, 10,000। आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो दोस्तों एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं, कहीं भी डाउट होगा हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सब कुछ क्लियर है ना, एक बार बता दीजिए आप लोग। ठीक है, इसको देखने के लिए फिर देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि 20% क्या होता है, अवैध घोषित हो गए, तो वैध मत कितना हो जाएगा, 80%। अब ये यहाँ पे कह दिया कि वैध मतों का, अगर ये अवैध कहता तो हम इसको लेके चलते हैं। ठीक है, लेकिन वैध मतों का 40% मत प्राप्त हुआ, इसी में से 40 प्राप्त हुआ, और वो क्या करता है, फिर 1600 मतों से हार जाता है। ठीक है, तो इसका 20% निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 20 आ जाएगा। क्योंकि 80 को हम 80 से लेकर ना चलेंगे, क्योंकि ये भी क्या होगा, यहाँ से फिर 100% बन जाएगा। बस ये चीज़ हमारे क्या है, माइंड में रखने वाली चीज़ है। ठीक है, बाकी यहाँ से हम लोगों ने क्या किया है, कैलकुलेट कर लिया है, और आसानी से हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसमें कह रहा है कि, चलिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, कुल किया गया परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया कुल मतदाताओं की। ठीक है,
कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या निकालना है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि किसी चुनाव में ए और बी क्या है, दो प्रत्याशी हैं। ठीक है, दो प्रत्याशी क्या है, दो उम्मीदवार हैं जो क्या कर रहे हैं, चुनाव को लड़ रहे हैं। गर्मी बहुत हो रही है दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि और ए ने कुल मतों का 45% क्या किया, मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतलब कि 45% मत तो प्राप्त करता है, लेकिन 1000 से क्या मतों से चुनाव हार गया। ठीक है, हार जाता है। तो हमें बताना है कि कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी। ठीक है ना, मतलब जितने टोटल हमारी क्या है, जो संख्या मतलब मतदाताओं की जो संख्या थी, हमें उसी को फाइंड आउट करना है, उसी को निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले दो प्रत्याशी हैं, दो प्रत्याशी आप क्या कर लीजिए, बना लीजिए। इसी तरह हमारे क्या 1 2 3 जो भी हमारे होते हैं, हम ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन कहेगा हम उसके अकॉर्डिंग फ्रेमिंग करेंगे, फिर उसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ए और बी दो क्या हो जाएंगे, प्रत्याशी। अब इसमें कह रहा है कि ए ने कुल मतों का 45%, टोटल मत हमारे क्या था 100% मान के चलते हैं। ठीक है, अब इसमें से 45% क्या किया, ए ने प्राप्त किया। ए कितना किया है, 45% प्राप्त किया है। तो बी कितना करेगा, 100 में से 45 निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 5, मतलब कि 55%। ये कितना हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा, 55%। ठीक है, तो कुछ लोग ये भी समझ रहे हैं कि ये कैसे आ रहा है, तो आप लोग क्या करिए, इसको 100 से आप लोग माइनस कर लेंगे। किसको माइनस करेंगे, जितना दिया होता है। ठीक है, जब इसको माइनस करेंगे, ये भी हमारा परसेंट, तो हमारा कितना आ जाएगा, 55% आ जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा परसेंट होगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, 55% होगा। आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, अब चलिए अब क्या करेंगे, अब देखते हैं, ये तो क्या हो गया, एक जीता एक हारा। ठीक है, तो ये क्या है, 45% से मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। देखिए एक चीज हमारा हमेशा ध्यान में, अगर वो क्वेश्चन में कह रहा है हार के, तो आप हार का निकालिए, जीत का कहेगा तो जीत का निकालिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अंतर कितना आ जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 10% हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों का अंतर हो जाएगा। जब 10% हो जाएगा तो ये 10% किसके बराबर है, 45, मतलब कि यहाँ पे दिया है 10,000। ठीक है, 10,000, तो कुल मत निकालना है, लिखेंगे कुल मत। कुल मत का मतलब होता है इंटू, इसके बाद क्या करेंगे, 10 बटे कितना हो जाएगा, 100, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे तो 100, ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 1000 के। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आप चाहे 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल कर लीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, तो टोटल मत हमारे कितना हो जाएगा, टोटल मत। ठीक है, टोटल मत हमारे कितना हो जाएगा, 2 0 यहाँ से आप पकड़िए, 2 0 ये। ठीक है, मिलकर कितना हो जाएगा, 10,000, कितना हो जाएगा, 10,000। आई होप दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर हमारे पढ़ाई क्वेश्चन आपको समझ में आते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कहते हैं ना कि कहा मृत्यु को वरदान ही, मरना लिया जब ठान नहीं, जब आ गए रणभूमि में फिर जीत क्या फिर हार क्या। तो दोस्तों कि जब हम लोग तैयारी के पर्पज से घर से निकल गए हैं, तो फिर चाहे जीत हो चाहे हार हो, हमें क्या करना चाहिए, हमें लड़ना चाहिए। जब तक हम सक्सेस नहीं हो जाते, हमें हार नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारे क्लास पसंद आए होंगे, तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।